आप सभी का फिर एक बार स्वागत है दोस्तों वैकुंठ धाम में। दोस्तों शायद आपको ये सवाल होता हो कि हिंदू धर्म में होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। खैर चलिए आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। इस त्यौहार की पौराणिक उत्पत्ति भारत के विभिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न है। होली का उत्सव मूल में बहुत प्राचीन है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई का जश्न है। चलिए देखते हैं होली शब्द का अर्थ। होली हिंदी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है जलना, और अगर इसे और सरल तरीके से समझने जाए तो किसी उत्सव या समारोह के समय आनंद मनाने के लिए होली जगह में सब लोगों के सामने जलाए जाने वाली आग को आप होली कह सकते हैं। पर अगर इसे हिंदू पुराणों के अनुसार समझा जाए तो इसकी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसका संदर्भ प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में पाया जाता है कि होली का उत्सव असुर राजा हिरण्यकशिपु के साथ जुड़ा हुआ है। पूर्व ईसा युग में प्राचीन भारत में हिरण्यकशिपु नामक एक दुष्ट राजा रहता था। वह अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसका वध भगवान श्री विष्णु ने किया था। अपनी भाई की मृत्यु से दुखी होकर उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या से खुश होकर उसे ब्रह्मदेव से एक वरदान मिला था, जो कुछ इस तरह था। उसकी मृत्यु न किसी मनुष्य से होगी न किसी जानवर से, ना वो घर के अंदर मरेगा न घर के बाहर, न देवता से ना ही दैत्य से, न दिन में ना ही रात में, न किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र के प्रहार से, न भूमि पर न आकाश में, न पाताल में न स्वर्ग में। इस भयानक वरदान को पाकर उसे लगा कि वो अजर अमर हो गया। और फिर क्या होना था, उसने लोगों पर अत्याचार शुरू किए। उसने लोगों से कहा कि वो भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु या महेश की पूजा छोड़कर उसकी पूजा शुरू करे, और जो ऐसा न करता था वह उसे मृत्युदंड देता था। हिरण्यकशिपु के कई पुत्रों में से एक था प्रहलाद, जो कि भगवान श्री विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। भगवान श्री विष्णु ने हिरण्यकशिपु के भाई का वध किया था, पर अब हिरण्यकशिपु का पुत्र उसी भगवान की पूजा करता है। ये देखकर प्रहलाद से वह बहुत नाराज था। इस नाराजगी की वजह से उसने प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया, लेकिन भगवान श्री विष्णु के कारण प्रहलाद को कोई नहीं मार पाया। प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया गया, जल में भी डुबोया गया और अस्त्र एवं शस्त्र के काटने का प्रयास भी किया गया, लेकिन हर प्रयास असफल रहे। इससे हिरण्यकशिपु और चिंतित हो गया। अपने भाई हिरण्यकशिपु को चिंतित देखकर उसकी बहन होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि होलिका को यह वर प्राप्त था कि वह स्वयं अग्नि में कभी न जलेगी। पर जब होलिका ने ऐसा किया तब वह जल गई और प्रहलाद बच गए। क्यों? क्योंकि होलिका के मन में पाप था। दूसरों के साथ हृदय में पाप लेकर बैठने की उसने गलती की थी। वरदान भी इसीलिए था कि अग्नि से उसकी रक्षा तभी होगी जब भी कोई उसे जलाने का प्रयास करेगा। तो इसी तरह ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव ने प्रहलाद को बचा लिया। इसी प्रकार प्रहलाद अच्छाई का प्रतिनिधि जीत गया, जबकि होलिका बुराई का प्रतीक हार गई। होलिका से ही होली की उत्पत्ति हुई है, यह किंवदंती आज भी है। होली की पूर्व संध्या पर यह अलाव के रूप में जलाया जाता है। होली का जलाने का प्रतीक बुराई पर अच्छाई की विजय में हर साल पूर्णिमा की रात को विशाल अलाव जलाया जाता है। दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल वैकुंठ धाम को सब्सक्राइब कीजिए।